प्रेत, चुड़ैल और ऐसे ही कई प्रकार की चीज़ें जो हमारी इस दुनिया में मौजूद हैं, जो अपने होने का सबूत समय समय पर देती रहती हैं। बहुत से लोग इनके कई किस्से कहानियाँ बताते हैं, लेकिन काफ़ी लोग इन्हें सिर्फ झूठ ही समझते हैं। लेकिन जिसके साथ बीतती है वही जानता है। तो ऐसे में आज मैं आपको सब्सक्राइबर्स की भेजी 2 सच्ची कहानियाँ बताऊंगा कि कैसे एक लड़की की आत्मा ने अपने होने का वजूद मिटा दिया और कैसे एक ट्रक ड्राइवर ने अपनी जान चुड़ैल से बचाई। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम निशान सिंह है और मैं धर्मशाला का रहने वाला हूँ। ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच्ची है, जो मेरे साथ हुई थी। मुझे तक अंदाज़ा नहीं कि आप मेरी बात को सच मानेंगे या मेरे दोस्तों की तरह मुझे पागल समझेंगे। ये बात तब की है जब मैंने अपनी 12th कंप्लीट कर ITI में एडमिशन ली थी। और जब मैं एक दिन घर जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक लड़की मिली। वो देखने में बहुत अच्छी थी और मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने उसे फ्रेंडशिप के लिए पूछ लिया और उसने मुझे हाँ भी कर दी। अब हम अच्छे दोस्त बन चुके थे। हम रेगुलरली मिलते थे और साथ में घूमने भी जाते थे। मुझे अच्छे से याद है कि अपनी ITI कंप्लीट होते ही मैंने उसे प्रपोज कर दिया और उसने मुझे हाँ भी कर दी। धीरे धीरे अब हमें रिलेशन में आए 1 साल हो गया था। तो एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तो मैंने उसे बोला कि है। तो उसने पूछा कौन है? मैंने बोला कि मैं तुझे सीधा उससे मिलवा ही दूंगा। तो उसने फिर से पूछा कि उसका नाम क्या है? मैंने उसको बताया कि उसका नाम रिया है और वो धर्मशाला के कॉलेज में ही पढ़ती है। तो अगले दिन ये सब बात होने के बाद हम दोनों मेरी गर्लफ्रेंड के कॉलेज में उससे मिलने के लिए चले गए। मैं उससे मिलने के लिए गेट के थोड़ा अंदर तक चला गया और अपने दोस्त को बोला कि तू वहीं खड़ा रह और मैं तुझे बुला लूँगा। और जब मैं अपनी GF से बात कर रहा था तो मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि तू किससे बात कर रहा है, और फिर बोला कि मेरे साथ वहाँ कोई भी नहीं है। जब मैंने ध्यान दिया तो कॉलेज के बाकी बच्चे भी मुझे देख रहे थे। ये बात तभी मैंने रिया को बताई कि मेरा दोस्त ऐसे बोल रहा है कि तुम उसे दिखाई नहीं दे रही। तो वो हंसते हंसते बोली कि वो सच बोल रहा है, और इतना बोलते ही वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। यह सब देख के मैं बहुत शॉक में था। वो लड़की कभी थी ही नहीं और मेरा दोस्त मुझे पागल बोल रहा था। मुझे उसकी अब भी याद आती है और मैं सोचता हूँ कि जो लड़की मेरे साथ 1 साल रिलेशन में रही वो लड़की थी या कोई आत्मा। और ऐसे ही मैंने पहले भी हिमाचल की सच्ची डरावनी कहानियों पर वीडियो बनाई है, जिसमें चुड़ैल का किस्सा है कि कैसे उसने लोगों की जान लेने की कोशिश की। इस वीडियो के बाद आप चाहो तो उसे भी चेक कर सकते हो। आपको उसका लिंक ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको अपना नाम तो नहीं बताऊंगी, पर मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ। यह घटना मेरे चाचा के ट्रक ड्राइवर के साथ हिमाचल के सराहा में हुई थी। मेरे चाचा के ट्रक हैं और उन्हें उनके ड्राइवर ही चलाते हैं। तो एक बार उन्हें कुछ ज़रूरी सामान पहुँचाना था। मेरे चाचा ने अपने ड्राइवर को ज़रूरी सामान पहुँचाने के लिए अकेले ही भेज दिया। तो सराहा के जंगल वाले रास्ते में पहुंचकर उनका ट्रक अचानक से ख़राब हो गया और दूर दूर तक उस रोड पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसने ट्रक स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ट्रक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उसने वहीं रुकने का फ़ैसला किया जब तक उसे किसी की मदद नहीं मिल जाती। वहाँ इंतज़ार करते करते उसकी आंख लग गई। आंख लगने के थोड़ी देर बाद उसे घुटन सी महसूस होने लगी, जिससे उसकी आंख खुल गई। आंख खुली तो उसने देखा कि ट्रक से थोड़ी दूर रोड के किनारे
कोई औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी और धीरे धीरे रोड क्रॉस कर रही थी। वो उस वक्त नींद में था तो उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है और वो दोबारा सो गया। लेकिन सोते ही उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके ऊपर बैठा है और उसका गला दबा रहा है, जिससे उसे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी आँख खोली। वो पसीने में पूरा तर हो गया था और उसकी सांसें भी बहुत ज़्यादा फूल रही थी। उसने पानी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन बोतल से भी उसे पानी नहीं मिला। तो मजबूरन वो ट्रक से उतरा और ट्रक के रेडिएटर से पानी पीने लगा। जब वो पानी पी रहा था तो उसे किसी के चलकर अपनी तरफ आने की आवाज़ आ रही थी, जिसने पायल पहन रखी थी। यह सुनकर वो खौफ से इतना पागल हो गया कि फटाफट ट्रक में चढ़ा और उसे अंदर से लॉक कर लिया। खौफ से वहाँ बैठे बैठे वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और जब उसे वहाँ बैठे बैठे बहुत देर हो गई तो उसने देखा कि एक दूसरा ट्रक उसके पास आ रहा था। तो उसने उससे लिफ्ट मांगी और वापस चाचा के पास आ गया। वहाँ से आकर वो कई दिन तक बीमार रहा और वो ट्रक भी लगभग वहाँ 2-3 दिन तक खड़ा रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिमाचल की सच्ची डरावनी कहानियाँ देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करें और कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्द मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप शेयरिंग।